नमस्कार साथियों, आ गया हूँ आप लोगों का स्वागत करने के लिए। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे जो कि वन लाइनर का होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और देखते रहें और क्वेश्चन का आंसर देते रहे और याद करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर देते रहे और याद करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो आंसर है, मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों, जनता, भारत की जनता। अगला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों, लोकसभा के लिए सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? तो 2001 के जनगणना को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों एकल। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? दोस्तों आंसर है 42वें संशोधन में। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रस्तावित है? दोस्तों, तो यह संशोधन की जो प्रक्रिया होती है हमारे संविधान में, वो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई? तो आपका आंसर है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया? तो आपका आंसर है प्रांतों के विधान सभाओं ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? आपका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों यह है आपका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उनमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों 97 विषय है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? आपका आंसर है भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है?
तो दोस्तों आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एक टोपी है जो सुविधा अनुसार अपनी पहनी जाती है। यह कथन प्रसिद्ध आलोचक था, मतलब इस कथन को कहने वाला कौन थे? तो यह है CEM जोड़ का, CEM जोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य सूचना अधिकारी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? किसमें उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 257। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? आंसर है केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारियों को निलंबित करने की सत्ता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित था? आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आंसर है आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो है 368 में दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में। किस सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने के प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के
विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एस अनंत सैनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51(1)(a) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, मतलब उसके द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है वो। अप्रत्याशित व्यक्तियों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चला होता है? तो है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों से को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे भेजना पड़ेगा? तो है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन होता है कब होता है दोस्तों? तो संविधान के प्रावधान के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो संसद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो दोस्तों यह 14 दिन पूर्व। तो दोस्तों यही था वन लाइनर, जिसमें 60 क्वेश्चन है। आप लोग देख ही लिए, अच्छा लगा हो तो लाइक। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही हमेशा यहाँ पर आकर के वीडियो देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।